बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स में सर्वेश सिंह ने अंतिम सांस ली है। बड़ी खबर, कल ही प्रथम चरण को लेकर मतदान किया था उन्होंने और आज उनका निधन हुआ है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरादाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार थे सर्वेश सिंह और काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे सर्वेश सिंह। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह के निधन को लेकर शोक की लहर भी है। मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी सर्वेश सिंह का निधन हुआ है। दिल्ली के एम्स में उनकी मौत हुई है। कल ही प्रथम चरण की वोटिंग में मतदान किया था और आज उनका निधन हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुरादाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार थे सर्वेश सिंह और आपको बता दें काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। चुनाव से भी उन्होंने दूरियां बना रखी थी, चुनाव प्रचार करने भी नहीं पहुंच पा रहे थे और अब उनके निधन की खबर सामने आई है। मतदान के बाद सर्वेश सिंह को हार्ट अटैक आया था। ये बड़ी खबर, सर्वेश सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। 4 जून को काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। सर्वेश सिंह के निधन से काउंटिंग प्रभावित नहीं होगी, ये भी अपडेट आपको बता दें। यदि स्वर्गीय सर्वेश सिंह जीते तो सीट रिक्त घोषित की जाएगी और मुरादाबाद में अगर बीजेपी हारी तो जीते प्रत्याशी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्वेश सिंह के निधन से काउंटिंग प्रभावित नहीं होगी। मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी थे सर्वेश सिंह, जिनका अब निधन हो गया है और आपको बता दें कि सर्वेश सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी थे सर्वेश सिंह, जिनकी मौत हो गई है। मतदान के बाद सर्वेश सिंह को हार्ट अटैक आया था और उसके बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। 4 जून को काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी, लेकिन उनके निधन से आपको बता दें कि कोई भी मतदान प्रभावित नहीं होगा और अगर सर्वेश सिंह जीतते हैं तो ये सीट रिक्त घोषित की जाएगी और अगर सर्वेश सिंह हारते हैं तो समाजवादी पार्टी की जो विजयी होगी उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दीपचंद जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही? जिस तरीके से देखा जाए तो कल सर्वेश सिंह ने मतदान किया था और उसके बाद अब उनका निधन। देखिए, 74 साल के सिंह थे जिनकी हालत पिछले काफी टाइम से खराब चल रही थी। हालांकि परिवार और भाजपा वाले इस बात को लगातार छुपा रहे थे कि सर्वेश सिंह की हालत खराब है। पिछले 1 महीने की बात अगर की जाए तो सिर्फ जब मुरादाबाद में अमित शाह आए थे और बड़ापुर में योगी आदित्यनाथ आए थे, सिर्फ 2 मौकों पर सर्वेश कुमार सिंह दिखाई दिए थे। विधायकों और परिजनों की जरूरत पड़ रही थी, अपने पैर पर वो चल भी नहीं पा रहे थे। ये परिवार की तरफ से बताया जाता है कि उनके मुंह में और दांतों में कुछ दिक्कत हो गई, जिसकी सर्जरी कराई गई थी। कल उनके द्वारा वोट भी डाला गया था, लेकिन उसके बाद ये खबर आई है कि अचानक देर रात उनकी तबीयत, उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करा गया, जहां हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, 2 दिन पहले मैं सर्वेश जी के घर पे गया था, लेकिन वो इतनी हालत उनकी खराब थी कि ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे तक वो नहीं आ पाए थे। वहां से उनसे बिना बात किए। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुरादाबाद में बीजेपी को बड़ा झटका जाए तो एक बड़ा नाम बीजेपी उनको जाता था, कई बार एक बार सांसद रहे और यह भी कहा जाता है कि आजादी के बाद अगर मुरादाबाद में पहली बार कमल खिला था सांसद के तौर पर तो वो सर्वेश सिंह ही थे 2014 में। देखिए, निश्चित तौर पर सर्वेश कुमार सिंह काफी ताकतवर और मझेवे राजनीतिज्ञ माने जाते थे मुरादाबाद के। इनके पिता जो थे रामपाल सिंह, वो भी कई बार विधायक और मंत्री रह चुके थे। खुद सर्वेश सिंह 5 बार लगातार ठाकुर द्वारा विधानसभा से विधायक रहे थे और 1 बार सांसद